बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DSL मीडिया में खुशामदीद। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। नाम से हमें बता रहा है ब्रेथ। अब ब्रेथ क्या होती है? एक्चुअली हमारे पास विड्थ होती है कि हम पहले विड्थ को चेक करें एंड देन जो है वो नेक्स्ट लेवल पर मूव करें। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम लेवल वाइज मूव करते हैं। दो तरह की हमारे पास सर्चिंग होती है, एक डेप्थ फर्स्ट सर्च और एक ब्रेथ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम करते क्या है कि पहले डेप्थ को सर्च करते हैं एंड देन विड्थ की तरफ जाते हैं। मींस पहले एक लेफ़्ट साइड को सर्च कर लिया एंड देन राइट की तरफ जाते हैं। जबकि ब्रेथ के अंदर हर लेवल के ऊपर पहले सर्चिंग करते हैं। मींस लेवल 1 कंप्लीट हुआ देन लेवल 2 पर गए, लेवल 2 के राइट साइड लेफ़्ट साइड दोनों को इक्वली पहले सर्च करते हैं एंड देन अब अगले लेवल पर मूव करते हैं। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारी लेवल वाइज काम करती है और डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर हम जितनी भी लेफ़्ट नोड होती हैं पहले उनको सर्च करते हैं, देन राइट साइड की लेफ़्ट साइड और देन राइट साइड एंड सो ऑन। हमारा ट्री जो है वो इस तरह से मूव हो रहा होता है इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग। सो देखते हैं कि हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च नेक्स्ट किस तरह से काम करती है। गिवन ग्राफ जी। अब जी के अंदर हमारे पास कौन कौन सी जो है वो चीज़ें होंगी ग्राफ के अंदर? एक तो वर्टिसेस हमारे पास गिवन होंगे और एजेस होंगी। वर्टिसेस क्या होते हैं? एक सिंगल नोड हमारे पास एक सिंगल वर्टेक्स कहलाती है। एज क्या होते हैं कि दो वर्टेक्स आपस में जॉइंट बना रहे हो। एज क्या होता है जी? कि दो वर्टेक्स आपस में जॉइंट बना रहे हो। दोनों वर्टेक्स वो हमारे पास बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है, यूनि डायरेक्शनल भी हो सकता है। जिसको हम फॉरवर्डिंग बैकवर्डिंग होगी तो वो बाई डायरेक्शनल होगा, जिसके अंदर ओनली फॉरवर्डिंग होगी तो वो हमारे पास यूनि डायरेक्शनल होगा। सो इन सूडो को रिप्रेजेंट वर्टेक्स सेट बाय v इंटू जी कि मीन्स हमारे पास वर्टेक्स है किसके अंदर? ग्राफ के अंदर। सो इस वजह से हमने इंटू जी लिखा है एंड एज सेट बाय ई ऑफ जी। जी में बी आइदर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। ग्राफ हमारे पास डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। डायरेक्टेड क्या होता है? डायरेक्टेड जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन गिवन हो कि फॉरवर्डिंग हो रही है कि बैकवर्डिंग हो रही है। अनडायरेक्टेड क्या होता है? अनडायरेक्टेड में हमारे पास गिवन नहीं होता, उसमें यही होता है कि हमारे पास फॉरवर्ड भी जा सकते हो, बैकवर्ड भी आ सकते हो। सो टू कॉमन वेज हैं हमारे पास ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के इन सेंस ऑफ एल्गोरिदम्स। वो एक है एडजेसेंसी लिस्ट और एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास। लिस्ट की फॉर्म में भी हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ग्राफ को, और दूसरा मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैथ्स के अंदर अक्सर हम मैट्रिसेस पढ़ते हैं। मैट्रिसेस के अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। तो मैट्रिक्स के थ्रू भी हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं अपने ग्राफ को, और दूसरा लिस्ट के थ्रू कि हम लिस्ट बना लें कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ग्राफ के अंदर उन सब की एडजेसेंट लिस्ट जो है वो बनाकर उनकी हम अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी और उनका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। When expressing the running time of an algorithm, it's often in term of both vertices and edges. So इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्योंकि हमने पहले कहा कि गिवन ग्राफ जो है, गिवन ग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो वर्टिसेस और दूसरा एजेस। सो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी सादी सी हमारे पास क्या निकलती है? वर्टिसेस प्लस एजेस। हमारे पास इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास इनकी जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। अब एडजेसेंसी लिस्ट होती क्या हमारे पास? array adjacent of vertices list, one per vertex. So vertex use list has all vertices v such that u and v belongs to e. e क्या है हमारे पास? कि हर एक u and v जितने भी हमारे पास आ रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? vertices belongs to edges होनी चाहिए कि works for both directed and undirected ग्राफ के लिए वो suitable हो। In pseudocode denote the array as attribute g adjacent, so we will see notation such as g dot adjacent u। तो हमने क्या कहा? ग्राफ के अंदर के हमारे पास जो एडजेसेंट वर्टिसेस होंगी वो हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर काम आ रही होंगी। इफ़ एजेस हैव वेट। अब एक और चीज़ कि हमारे पास दो वर्टेक्स हैं और दो वर्टेक्स आपस में एज बना रहे हैं। अब उनका एज के दरमियान वेट भी है। मीन्स ए एंड बी आपस में कोई डायरेक्शन बना रहे हैं, डायरेक्टेड ग्राफ है, ए से बी तक डिस्टेंस जो है वो जा रहा है। सो उनके दरमियान कोई ना कोई तो हमारे पास वेट भी तो होगा कि ए से बी जाने तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, या ए से बी कितने वेट हैं। ए से बी केजीज़ के अंदर है, ए से बी सेंटीमीटर के अंदर है, मीटर्स के अंदर है। सो हम उसको बोल देते हैं कि वो सम वेट रखता है जी।
तो वेट क्या होता है, वेट इज एजेस अप्रोचेस टू आर, कि हमारे पास जितना जो है वो एजेस तक जाने तक हमारे पास डिस्टेंस लग रहा है, जो भी उनकी आपस में कॉस्ट आ रही है, जो भी आपस में उनकी स्पैनिंग है, वो हम उसको वेट की फॉर्म में मेजर कर लेते हैं. तो वी विल यूज़ वेट्स लेटर ऑन फॉर स्पैनिंग ट्रीज एंड शॉर्टेस्ट पाथ. तो इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या निकलती है हमारे पास, वर्टिसेस प्लस एजेस, जो कि अभी हम डिस्कस भी करके हैं. सो टाइम क्या निकला, टाइम कम्प्लेक्सिटी हर वर्टेक्स की क्या निकलती है एडजेसेंट टू यू, दैट इज डिग्री ऑफ यू. And time complexity to determine whether uv belongs to e, that is big O of big O into degree of u. So अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर. अनडायरेक्टेड ग्राफ है हमारे पास, 5 जो है वो वर्टिसेस गिवन थी, 5 वर्टिसेस गिवन है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, 5 वर्टिसेस हैं. अब हमारे पास इनके अंदर एजेस क्या होते हैं, 1 से 2 एक एज है, 2 से 3 एक एज है, 3 से 4 एज है, 2 से 4 एक एज है, 4 से 5, 2 से 5 एंड 1 से 5. ये हमारे पास एजेस बने हैं, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हमारे पास बने हैं, लेकिन वर्टिसेस 5 हैं. सो अब अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन गिवन नहीं. जब डायरेक्शन गिवन ना हो तो वो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है. सो इसके अंदर हमने देखा क्या कि 1 है, 1 जो है वो एडजेसेंट किस किस का है, 2 का भी 5 का भी, क्योंकि 1 से हम 2 तक भी जा रहे हैं और 1 से 5 तक भी जा रहे हैं, दैट्स ओके. 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं, 5 की तरफ जा रहे हैं, 4 और 3 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, 5 की तरफ, 4 की तरफ एंड 3 की तरफ. जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं इट्स मीन वो उसके एडजेसेंट नोड होंगे. अब 3 किस किस का एडजेसेंट है, 2 का और 4 का, सिंपली 4. अब 4 से हमारे पास कितनी नोड्स हैं, 4 से आउटवर्ड की तरफ कितनी जो है वो हमारे पास नोड्स निकल रही हैं, या कितनी जो है वो जो एडजेसेंट नोड्स हैं या वर्टिसेस हैं वो कितने निकल रहे हैं, जो हमारे पास एज बना रहे हैं जाके, वो अब 4 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 3 है एंड 5 है, दैट्स ओके. 5 से हमारे पास अगेन 4 2 एंड 1, ये हमारे पास एडजेसेंट लिस्ट बन गई है. अब एडजेसेंट लिस्ट की एक और एग्जांपल देख लेते हैं. हमारे पास 1 2 3 4 अगेन गिवन है, लेकिन ये डायरेक्टेड है. पहले हमने देखा था अनडायरेक्टेड, अब डायरेक्टेड ग्राफ है. सो 1 से हम कहाँ जा रहे हैं, 1 से सिर्फ 2 तक जा रहे हैं. अब 2 से सिर्फ और सिर्फ 4 तक जा रहे हैं. 3 से कहाँ जा रहे हैं, 3 से 1 की तरफ जा रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं. और मज़े की बात 4 से अब कहाँ जा रहे हैं, 4 की, क्योंकि लूप इटसेल्फ 4 तक आ रही है, तो इट्स मीन 4 से 4 तक भी जा रहे हैं और 3 तक भी जा रहे हैं. तो डायरेक्टेड ग्राफ हमारे पास इस तरह से काम करता है, और अनडायरेक्टेड में हम ओपन होते हैं, फॉरवर्ड भी जा रहे होते हैं और बैकवर्ड भी हम जा रहे होते हैं जिसके अंदर. अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स किस तरह काम करते हैं. एडजेसेंस मैट्रिक हमारे पास मल्टीप्लाई होता है जी, वर्टिसेस मल्टीप्लाई बाय वर्टिसेस, दैट इज एडजेसेंट मैट्रिक्स. सो इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी दैट इज वी स्क्वायर, क्योंकि 2 मैट्रिक्स आपस में मिलेंगे और देन उसकी कम्प्लेक्सिटी निकलेगी, v मल्टीप्लाई बाय v होगा, तो दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर. सो टाइम कम्प्लेक्सिटी एडजेसेंट टू u क्या होगी हमारे पास, वो दैट इज v होगी, अगेन डिपेंड्स ऑन वर्टेक्स. सो टाइम कम्प्लेक्सिटी दैट बिलोंग्स टू एजेस दैट इज 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी ऊपर कंडीशन गिवन भी थी कि 1 होगी इफ़ आई जे बिलोंग्स टू e, अदरवाइज 0 होगी. तो ये इस तरह से हम एडजेसेंस मैट्रिक्स की जो है वो कम्प्लेक्सिटी को फाइंड कर सकते हैं. कैन स्टोर वेट्स इंस्टेड ऑफ बिट्स फॉर वेटेड ग्राफ. अगेन यहाँ पर भी हमारे पास वेट्स आते हैं इंस्टेड ऑफ बिट्स. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एडजेसेंट मैट्रिक्स फॉर ग्राफ किस तरह से काम करते हैं. G1 एंड G2 हमारे पास, ये ग्राफ 1 है और ये ग्राफ 2 जो ऊपर हमारे पास गिवन थे, हमने उन्हीं से ग्राफ बनाया कि 1 से 1 0 था, 1 से 2 हमारे पास डिस्टेंस अगर है तो दैट्स ओके, और अगर 1 से 3 डिस्टेंस जा रहा है तो वो भी हमने मेक श्योर कर लिया. ये हमारे पास ऊपर गिवन था जो ग्राफ G1 और G2 हमने लिया, ये ग्राफ G1 हमने देखा 1 से 1 यहाँ कोई लूप नहीं बन रहा था, तो मींस डिस्टेंस क्या है 0. 1 से 2 बन रहा है तो मींस वो हमारे पास 1 होगा. 1 से 5 बन रहा है
अगर हम देखें 1 से 2 बन रहा था और 1 से 5 जो है वो हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन बन रही थी, तो हमने उसको 1 रखा, बाकी सारी नोट 0 0 रही। इसी तरह 2 से देख लेते हैं कौन कौन सी डायरेक्शन बन रही है। 2 से 1 तक हमारे पास 2 से 1 भी जा रहे हैं, 2 से 5 भी आ रहा है, 2 से 4 भी और 2 से 3 भी। सिर्फ कहाँ नहीं जा रहे हम, 2 से 2 तक नहीं जा रहे, बाकी सारी नोड से 2 जो है वो टच हो रहा है। मीन्स 2 से 2 नहीं जा रहे, बाकी जो है वो सारी नोड्स 1 रहेंगी, तो दैट्स ओके। सो इस तरह से हम अपने एक ग्राफ से मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह G2 जो है वो हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है और G1 जो है अनडायरेक्टेड ग्राफ का हमने मैट्रिक्स बनाया। सो ये इस तरह से हम ग्राफ को मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफ गिवन है, इनको इसी को हमने कन्वर्ट करके ऊपर जो है वो बनाया है। सो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हमारे पास ग्राफ के अंदर वर्टिस और एजेस आइदर डायरेक्टेड हो सकती हैं या अनडायरेक्टेड हो सकती हैं, और हमारे पास एक सोर्स वर्टेक्स होता है। सोर्स वर्टेक्स क्या है कि हमारे पास कहाँ से काम जो है वो शुरू हो रहा है, कहाँ से काम शुरू होगा, कहाँ से हमने इनिशियल पॉइंट लेना है, या कहाँ से ओरिजिनेशन लेनी है, या ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, और आउटपुट क्या होती है कि कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ पर जाकर हमें अपनी पूरी जो है वो सर्चिंग को रोक देना है, या कहाँ पर हमें एंडिंग पॉइंट जो है वो मिलेगा, या एंडिंग पॉइंट किसे बनाना है। सो ये हमारे पास बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर इन चीज़ों को मेक श्योर करना होता है। आइडिया क्या है, सेंड अ वेव आउट फ्रॉम सोर्स, फर्स्ट हिट्स ऑल वर्टिसेस 1 एज फ्रॉम एस, फ्रॉम देयर हिट्स ऑल वर्टिसेस 2 एजेस फ्रॉम एस एंड सो ऑन। अब ये हमें एक आइडिया दे रहा है कि हमारे पास सोर्स होना चाहिए कोई नोड, देन फर्स्ट हिट ऑल वर्टिसेस 1 मीन्स हर वर्टेक्स को सोर्स से जो है वो टच होना चाहिए। एक तो उसने कंडीशन ये दे रहा है, फ्रॉम देयर हिट्स ऑल वर्टिसेस 2 एजेस फ्रॉम एस। अब वर्टिसेस 2 से भी तमाम एजेस जो हैं वो हिट होनी चाहिए, तो यूज़ फीफो क्यू टू मेंटेन वेव फ्रंट। सो हम इसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को टेक्निक को यूज़ करते हुए इसको मूव ऑन करें। अब ये हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च बन रहा था, लेट्स द डायरेक्टेड ग्राफ। ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है। अब सोर्स हमारा ये है, दैट इज़ 0, उसको हमने इनिशियल पॉइंट दे दिया 0, क्योंकि सोर्स जब भी होगा सोर्स हमारे पास 0 ही होगा, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट होगा। अब सोर्स S से C तक जा रहे हैं, S से A तक जा रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 डायरेक्शन यहाँ से निकल रही हैं। फर्दर सो ऑन हमारे पास कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो हम C से E की तरफ जा रहे हैं, A से E की तरफ जा रहे हैं, और E से B की तरफ जा रहे हैं, फिर आगे लूप चल रहा है B से A की तरफ आके E से H एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है जो कि हमें बताता क्या है कि किस तरह से हम जो है वो काम कर सकते हैं। अब बाइनरी फर्स्ट सर्च का एनालिसिस करें, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का हम एनालिसिस करें, तो उसके अंदर हम पहले देख चुके हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हैं। वर्टिसेस प्लस एजेस को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च का टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल आती है। सो बिग O ऑफ V बिकॉज एवरी वर्टेक्स इंक्लूड एट मोस्ट 1। सो इसके अंदर हर एक वर्टेक्स एक दफ़ा जो है वो लाजमी जो है वो चेकआउट होगी। सो बिग O ऑफ E बिकॉज एवरी वर्टेक्स डिक्यूड एट मोस्ट 1, क्योंकि हर एज ने डिक्यू भी तो होना है, एक दफ़ा ज़रूर डिक्यू होना है। एंड वी एग्जामिन UV ओनली व्हेन U इज डिक्यूड, देयरफॉर एवरी एज एग्जामिन एट मोस्ट 1 इफ डायरेक्टेड, एट मोस्ट ट्वाइस इफ अनडायरेक्टेड। सो अगर तो डायरेक्टेड होगा तो एक दफ़ा चेकआउट होगा, और अगर अनडायरेक्टेड होगा तो 2 दफ़ा उसे चेक होना पड़ेगा। सो ये हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च इस तरह से काम करती है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर हम लेवल वाइज काम करते हैं, और ग्राफ्स के अंदर हम किस तरह से उसको यूज़ करते थे वो आज के लेक्चर में हमने देखा। होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी feel free to contact me in the comment box. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.